नमस्कार दोस्तों। हिडनबर्ग ने अपनी सेकंड रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें उसने सेबी की चेयरपर्सन महद्वी पुरीबुज के ऊपर आरोप लगाया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हिडनबर्ग अमेरिका की एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है तथा अडानी ग्रुप अडानी की कंपनियों को मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप है जिसके फाउंडर गौतम अडानी जी हैं। इसमें एम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, एनडीटीवी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स लिमिटेड आदि जैसी कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। एक्चुअली बात शुरू होती है जनवरी 2023 से, जब हिडनबर्ग पहली बार अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जारी करता है, जिसके बाद अडानी ग्रुप्स के शेयर्स को बहुत डाउनफॉल देखना पड़ता है जो अभी तक कवर अप नहीं हो पाया है। इसमें हिडनबर्ग दावा करता है कि अडानी ग्रुप इंडिया की स्टॉक मार्केट एवं अडानी ग्रुप्स की कंपनी में गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे अडानी ग्रुप्स की कंपनीज के शेयर्स को पंप किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है। अडानी ग्रुप इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिन दो प्लेटफॉर्म का यूज करता है उनमें से एक है GDOF जो बरमुडा से चला जाता है, दूसरा है IPE प्लस फंड जो मॉरिशियस से चला जाता है। हिडनबर्ग अपनी पहली रिपोर्ट में दावा करता है कि अडानी ग्रुप में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी अपनी एक कंट्रोल कंपनी से पहले ग्रुप GDOF जो बरमुडा से चलाया जाता था उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। GDOF फंड IPE प्लस फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद IPE प्लस फंड जो है भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, अडानी ग्रुप्स की कंपनी में पैसा लगाता है, जिससे अडानी ग्रुप्स की कंपनीज के शेयर्स को पंप किया जाता है। अब हिडनबर्ग कहना चाहता है कि यह दोनों फंड यानी कि यह दोनों प्लेटफॉर्म जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से पैसा लगाते थे, इन दोनों प्लेटफॉर्म में सेबी की चेयरपर्सन महद्वी पुरीबुज का भी पैसा इन्वेस्टेड है। महद्वी पुरीबुज और उनके पति धवल बुज पहली बार IPE प्लस फंड में 5 जून 2015 को अपना अकाउंट खोल जून 2015 से लेकर मार्च 2017 तक यह इन्वेस्टमेंट लगातार की जाती। अप्रैल 2017 में महद्वी पुरीबुज को सेबी का होल टाइम मेंबर बनना था, जिसके लिए धवल बुज IPE प्लस फंड को एक ईमेल लिखते हैं जिसमें वह लिखते हैं यह इन्वेस्टमेंट हम दोनों की बराबर है, यह हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। अब हम लोग चाहते हैं कि यह पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट धवल बुज के नाम पर दिखा दी जाए ताकि महद्वी पुरीबुज को सेबी के होल टाइम मेंबर बनने में कोई परेशानी ना हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 फरवरी 2018 को एक और नया डॉक्यूमेंट सामने आता जिसमें दोबारा से IIFL ग्लोबल के द्वारा दूसरे फंड GDOF में उनके पति धवलबुज का तो नाम आता ही है, साथ में महद्वी पुरीबुज जी की ईमेल ID तथा साथ ही साथ यह दिखाया जाता है कि किस तरह से उनके उस फंड में $8,72,000 इन्वेस्टेड हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय महद्वी पुरीबुज जी सेबी की होल टाइम मेंबर और इतना ही नहीं, रिसर्च में 25 फरवरी 2018 की एक और ईमेल सामने आती है जिसमें महद्वी पुरीबुज जी अपनी पर्सनल ईमेल ID से IIFL ग्लोबल को ईमेल करती हैं कि उनके पति धवलबुज अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं जो IIFL ग्लोबल ने GDOF में इन्वेस्ट कर रखी है। अब हिडनबर्ग सवाल करता है कि इंडिया में हजारों म्यूचुअल फंड उपस्थित हैं जिनका सेबी को पता है, यानी कि महद्वी पुरीबुज जी को पता है, तो उन्होंने वही दो पर्टिकुलर फंड क्यों सिलेक्ट किए जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते थे। इनफैक्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का भी यह कहना है कि सेबी इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक वॉल को हिट कर चुका है, यानी कि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब हिडनबर्ग इल्जाम लगाता है सेबी इन दो आइडेंटिटीज के खिलाफ कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर वह इनके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ जाएगी। हिडनबर्ग केवल यही नहीं रुका, उसने महद्वी पुरीबुज जी की हिस्ट्री में जाकर जांच पड़ताल की। मार्च 2013 में सिंगापुर में एक कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है अगोड़ा पार्टनर, जिसका 100% शेयर होल्डर महद्वी पुरीबुज जी को बना दिया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू महद्वी पुरीबुज जी की लिंक्डइन फाइल, महद्वी पुरीबुज जी 1 मार्च 2017 को सेबी की होल टाइम मेंबर बन जाती और साथ ही साथ 16 मार्च 2023 तक अगोड़ा पार्टनर्स की शेयर होल्डर भी रही। मतलब 15 से 16 दिनों तक उन्होंने दोनों पदों पर कार्य किया। अब हिडनबर्ग दूसरी बात पर जाता है। हिडनबर्ग कहता है कि महद्वी पुरी जी के पति धवलबुज को अमेरिका की एक कंपनी ब्लैकस्टोन एज अ सीनियर एडवाइजर हायर करती है, जबकि अकॉर्डिंग टू उनकी लिंक्डइन फाइल उनके पास किसी भी फंड, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हिडनबर्ग कहना क्या चाहता है?
अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। हिडनबर्ग कहना चाहता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके बारे में एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में माधवी प्रभुज जी कहती हैं कि REIT उनका एक फेवरेट प्रोडक्ट है और इन्वेस्टर्स को कहा कि आपको इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। यानी एक तरीके से सेबी के चेयरपर्सन ने REIT की मार्केटिंग की और हिडनबर्ग का कहना है कि जब से वह सेबी की चेयरपर्सन बनी है तब से उन्होंने 7 कंसल्टेशन पेपर, 3 कंसोलिडेट अपडेट, 2 न्यूज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ला चुकी हैं और साथ ही इसी दौरान ब्लैकस्टोन REIT को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुकी है एज एन IPO, जिसमें माइंडस्पेस एंड नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था। मैं हर दिन के बाद हुआ खुदकुशी करने की सोच एक तरह से अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण के खिलाफ में होकर सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ थी। पारिवन मैजिक रिव्यू जी थी तो सेबी की चेयरपर्सन तो है इसके साथ इस रिपोर्ट को किस तरह से व्यवस्थित करती है कि बात सेबी के चेयरपर्सन की है तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह इस बात को साबित कर दी।